दोस्तों जनरली दुनिया में दो तरह की डिस्कवरी एग्जिस्ट करती हैं। पहली डिस्कवरी वो होती है जो इतिहास को बनाती हैं। दूसरी डिस्कवरी वो होती है जो एग्जिस्टिंग इतिहास को चेंज कर देती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरी तरह की डिस्कवरी की बात करने वाले हैं। इस डिस्कवरी ने दुनिया में एक नया इतिहास तो क्रिएट कर ही दिया है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था उसको चेंज भी कर दिया है। यानी आयरन एज के लिए इस पूरी दुनिया में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसको पूरी तरह से साइंटिफिकली एविडेंस के साथ चेंज कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ टाइम पहले तमिलनाडु के सीएम मिस्टर स्टालिन ने अनाउंस किया था कि जो आदमी या जो साइंटिस्ट, जो रिसर्चर अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो स्क्रिप्ट है जिसको आज तक डिसाइफर नहीं किया गया है, जिसको आज तक नहीं समझा गया है, जो उसको डिसाइफर करेगा उसके लिए हम लोग $1 मिलियन का प्राइज रखने वाले हैं। यह अनाउंसमेंट भी अपने आप में बहुत यूनिक थी और बहुत कमाल की थी। देखिए, उनका यह कहना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वही इंडिया की असली सिविलाइजेशन है। जो आज साउथ सदर्न इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं, खासकर तमिलनाडु के अंदर रहते हैं, बेसिकली इनका ओरिजिन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। इंडिया में आजकल इवन जो आदिवासी हैं सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, यही इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। जो वैदिक लोग हैं, जो आर्यंस लोग हैं, वो एक्चुअली बाद में आए थे और ये प्रूव करना चाहते थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है, बेसिकली जो उसकी स्क्रिप्ट है वो तमिल स्क्रिप्ट से मिलती जुलती है। तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया था। लेकिन इसके साथ साथ तमिलनाडु के अंदर कुछ और ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दिया है, मतलब पूरी दुनिया के अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर दिया है। हम यहां पे बात करने वाले आयरन एज की। देखिए, आयरन एज की शुरुआत कहां से हुई, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। और अभी तक यह माना जाता था कि आयरन एज की शुरुआत जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर आर्यंस जब इंडिया में आए, जो वैदिक लोग इंडिया में आए, शायद उसके बाद हुई होगी, जो इंडस वैली के बाद में आए थे। तो कहां से शुरुआत हुई आयरन एज की? नॉर्थ इंडिया से हुई, सेंट्रल इंडिया से हुई या साउथ इंडिया से हुई? यह क्वेश्चन बहुत बड़ा था। लेकिन अब जो डिस्कवरी हुई है ना, इसकी वजह से जिस इतिहास को हम लोग अब तक जानते थे वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। तो आयरन एज के बारे में जो नया डिस्कवरी तमिलनाडु में हुआ है, इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर दिया है। इतिहास की किताबें, आर्कियोलॉजी की किताबें शायद अब दोबारा से लिखी जाएंगी और अब वो शायद तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से लिखी जाएंगी। हालांकि इसमें थोड़ा रिसर्च करना हुई और बाकी है, लेकिन हाँ 99% अभी ये साइंटिस्ट लोग, आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पे अग्री कर चुके हैं कि तमिलनाडु के अंदर ये जो डिस्कवरी है, ऐसी डिस्कवरी बहुत सालों में एक बार होती है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि देखिए आयरन एज होता क्या है। देखिए, आयरन एज से पहले हमारे पास हुआ करता था ब्रॉन्ज एज, उससे पहले हुआ करता था हमारे पास स्टोन एज। मतलब स्टोन एज का मतलब यह है कि जब हम लोग टूल्स बनाया करते थे वो स्टोन का यूज करके बनाया करते थे। जो खेतीबाड़ी के लिए या फिर शिकार के लिए जो हमारे ग्रेट ग्रेट एंसेस्टर्स होते थे, वो पत्थरों के स्टोन जो है टूल्स का यूज किया करते थे, वेपन्स के तौर पर उनका यूज किया करते थे। फिर इसी तरह से ब्रॉन्ज एज आता है, ब्रॉन्ज एज के अंदर भी ऐसा हुआ। उसके बाद आता है आयरन एज। जैसे जैसे समाज डेवलप हुआ, हमारी कॉग्निटिव जो कैपेसिटी थी वो चेंज हुई, हम लोगों ने नए नए रॉ मटेरियल्स, एडवांस वेपन बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए यूज करना शुरू किया। और यहां पे जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो आता है आयरन एज। तो आयरन एज दोस्तों एक ऐसी एज होती है जहां पे आयरन एक डोमिनेंट मटेरियल के तौर पे यूज होता है, चाहे वो टूल्स बनाने में हो, चाहे वो वेपन्स बनाने में हो, जिसने हमारे स्टोन को और ब्रॉन्ज के टूल्स को रिप्लेस कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आयरन एज के बारे में इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? भाई इतना खास क्या है? इससे पहले ब्रॉन्ज एज भी तो था, कॉपर भी तो लोग यूज कर ही रहे थे ना। लेकिन आयरन में ऐसा खास बात क्या है? देखिए, आयरन ब्रॉन्ज से या कॉपर से बहुत ज्यादा सुपीरियर होता है। तो आयरन की इंपॉर्टेंस आपको ना बहुत सारी चीजों पे देखने को मिलेगी। इवन आप मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करिए, हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आयरन और स्टील के ऊपर खड़ा हुआ है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो रेलवेज हैं या जो बिल्डिंग्स हैं, एवरीथिंग दैट यू सी आयरन के ऊपर टिका हुआ है। आयरन से जो टूल्स हैं वो ड्यूरेबल बनते हैं, वो कई कई सालों तक, इवन कई 100 सालों तक आप उन टूल्स का यूज कर सकते हो। और आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, तो इसके टूल्स लंबे समय तक तो चलते ही हैं, जबकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, जिसकी वजह से आप इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत वाइड स्प्रेड हो जाती है। अब एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए भैया, जो लकड़ी का हल होता है, जब जिसे आप खेत को जोतते हो, अपनी मिट्टी को तैयार करते हो खेत को फसल के लिए, अब लकड़ी का जो हल होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होता है, तो वो जो हमारी सोइल को अच्छे से टिलेज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उस पर आयरन लगा दोगे, आपने देखा होगा पुराने जमाने में, इवन आज भी जो हल यूज करते हैं उसके आगे लोहे का एक वो लगाते हैं, एक सपोर्ट बेस लगाते हैं जो मिट्टी के अंदर जाता है, उसके बाद वो जो है मिट्टी के अंदर जाके उसको खोदता है। तो एग्रीकल्चर का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया आयरन के आने की वजह से। कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से चेंज हो गया।
अब स्ट्रक्चर पत्थर से नहीं बनाए जाएंगे, अब स्ट्रक्चर्स के अंदर पत्थरों के साथ साथ आयरन का यूज होगा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। और भैया आयरन से बनी हुई तलवार कॉपर और ब्रोंज से बनी हुई तलवार से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। मतलब जिस आर्मी के पास आयरन के बेस के वेपन होंगे, आयरन वेपन होंगे, तो समझ लो वो आर्मी तो अपने आप में ही सुपीरियर हो गई ना। तो आयरन, इससे वॉरफेयर पूरी तरह से चेंज हो गया, एग्रीकल्चर चेंज हो गया। और हमारी जो बेसिकली जो डेली जो कम्युनिटीज थी आयरन के बेसिस पे जो बनती थी, वो एकदम से सुपीरियर हो गई। तो हर चीज, अब सीधी सी बात है, जब आप एग्रीकल्चर में आयरन टूल्स का यूज करोगे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब यह है अभी आपके पास फूड ग्रेन ज्यादा हो गया। फूड ग्रेन ज्यादा होने से मतलब यह है कि अभी आप ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हो। तो आयरन एज आने से जब फूड सरप्लस हुआ, फूड सरप्लस होने से पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ। पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो पहले तो हम लोग कबीलों में रहते थे, ट्राइब्स में रहते थे, जंगलों में कहीं कहीं पे रहते थे। अब क्योंकि आपके पास फूड सरप्लस है, पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगा, तो सिविलाइजेशन ग्रो होने लगी। अब छोटे छोटे गांव बनने लगे, फिर बड़े बड़े गांव बनने लगे, अर्बनाइजेशन हुआ इससे। तो आयरन एज एक ह्यूमन बींग्स की, अगर हमारी रेस की अगर बात करें, आयरन एज ने हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को, हमारी इकोनॉमी को, जिस तरह से हम लोग अपने आप को हैंडल करते थे अपने मतलब सराउंडिंग से, पूरी तरह से आयरन एज ने हमें चेंज कर दिया। अब सवाल फिर उठता है कि भैया आयरन एज दुनिया में कब कब आई। देखिए, आयरन एज को दो तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो। एक होता है जिसे हम लोग मीटियोराइट आयरन बोलते हैं, मतलब इंसानों ने आयरन को दो तरह से यूज किया है। एक होता है मीटियोराइट्स, आपको अच्छे से पता है मीटियोराइट क्या होते हैं, जो कि ऊपर से आते हैं, वो अर्थ के ऊपर पहुंचते हैं, उसके बाद उनको डिस्कवर किया जाता है और उसके अंदर अच्छा खासा आयरन होता है। जो या ज्यादातर हमारे मीटियोराइट्स होते हैं, इसके अंदर वही मटेरियल होता है जो हमारी अर्थ की कोर में होता है, मतलब ज्यादातर आयरन और निकल उसके अंदर होता है, और दोनों ही हार्ड मेटल्स होती हैं। तो उनको, उनसे आयरन को लिया जाता था। लेकिन जो दूसरी तरह का आयरन होता है वो होता है दोस्तों स्मेल्टिंग आयरन। मतलब हम लोग पहले माइनिंग करके आयरन और निकालते हैं, उसको फिर स्मेल्टिंग करके उसमें से शुद्ध आयरन, लोहा निकालते हैं, जो कि एक इंडस्ट्री का काम होता है। और जब मीटियोराइट आयरन की बात करते हैं तो इसके जो सबसे अर्ली एविडेंस है वो आपको इजिप्ट में देखने को मिलेंगे। इजिप्ट के पिरामिड वगैरह के अंदर जो है कुछ कुछ ऐसा मिलता है, और जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि ये मीटियोराइटिक आयरन है बेसिकली। और ऐसा नहीं कि मीटियोराइटिक आयरन दुनिया में और कहीं यूज नहीं होता था, हर जगह यूज होता था। लेकिन यार मीटियोराइट आयरन की जो है लिमिटेशंस है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। इसको खोजना, रिसर्च करना, इसको डिस्कवर करके लेके आना, यूज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। तो लार्ज स्केल पे यूज नहीं हो रहा था मीटियोराइटिक आयरन। लेकिन जो स्मेल्टिंग आयरन था, इसके जो अर्ली एविडेंस है वो हमें देखने को मिलते हैं टर्की के आसपास। मतलब वहां पे न्यू हिटीज एम्पायर हुआ करता था, और एनाटोलिया, जिसको आप लोग टर्की बोलते हो, या कोकाकस वाले रीजन में, जिसको कहा जाता है 1300 बीसी, मतलब समझ लीजिए आज से 3000 साल प्लस पहले जो है वो डिस्कवर वहां पे किया गया था। और अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो आप क्लियरली इमेज के अंदर देख सकते हो कि सेंट्रल एनाटोलिया के अंदर अभी तक के जो एविडेंस थे वो सबसे पुराने यहां पे माने गए हैं। उसके बाद फिर दुनिया भर में आप देखें, थोड़ा आगे जाएंगे तो एंशिएंट न्यू ईस्ट के अंदर, फिर चाइना के अंदर, फिर नदर्न यूरोप के अंदर, इजिप्ट में, और फिर आगे आप बढ़ते हो। लास्ट वाला अगर आप टावर देखोगे ना, ये तमिलनाडु का है, इसके कोई आसपास भी नहीं है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी जो है डिस्कवर किया गया था, दैट वाज अराउंड 1300 बीसी। लेकिन तमिलनाडु ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। मतलब कहते हैं ना कि भैया वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। अगर आप तमिलनाडु को छोड़ के इंडिया में बाकी दूसरी जगह पर जो एविडेंस हैं, जो अब तक हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं आयरन के, तो आप वो क्लियरली इमेज के अंदर देख सकते हो कितनी सारी साइट्स यहाँ पे हैं। और बहुत सारी साइट्स आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश बेस देखने को मिलेंगी, कुछ मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगी, कुछ तेलंगाना में हैं, कुछ कर्नाटका में हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, कुछ राजस्थान के अंदर हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का थोड़ा जब एंड हो रहा था और उस समय वैदिक सिविलाइजेशन या आर्यन सिविलाइजेशन आ रही थी, तो ऐसा माना जाता है कि आर्यन जो है अपने साथ आयरन लेके आए थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आयरन का यूज नहीं देखने को मिलता है, एक आधी साइड में लोथल वगैरह में देखने को मिलता है। लेकिन अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद लोथल के अंदर वो आयरन आया होगा, वो भी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, यानी कि तमिलनाडु से या आंध्र वगैरह में जहां पे यूज होता होगा, वहां से शायद थोड़ा बहुत आया होगा। लेकिन जनरली हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आयरन का यूज नहीं होता था। तो ये बात है। अब अगर बात करें कि आयरन एज इंडिया की, अगर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें, आयरन एज को इंडिया में दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा जो हमारा नॉर्थ इंडिया में जाएगा, दूसरा जो है वो साउथ इंडिया में जाएगा। अभी तक की जो हमारे पास लेटेस्ट डिस्कवरीज है उस टेबल के अंदर भी हम लोगों ने देखा, आयरन एज नॉर्दर्न इंडिया के अंदर 1800 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक देखा जाता है। मतलब जनरली स्टार्ट 1800 बीसी के अंदर हो गया था।
और लगभग वही समय था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का थोड़ा डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो 1300 1400 बीसी के बाद इंडिया में अच्छा खासा मतलब वाइड स्केल पे आयरन यूज हुआ देखने को मिलता था। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में तो गेम पूरा ही चेंज हो गया। यहाँ पे 3345 बीसी से लेके 2953 बीसी के बीच में आयरन का एज देखने को मिलता है। मतलब इसमें आप ये बात मान लीजिए, जब नॉर्थ इंडिया के अंदर कॉपर एज था उस समय साउथ इंडिया के अंदर आयरन एज एक्चुअली शुरू हो गया था। और यही हमारी नई हिस्ट्री है जो बात करती है। तमिलनाडु के अंदर कई सारी साइट का नाम आपको बताऊंगा जहां पे डिस्कवरी हुई है, लेकिन फिलहाल एक दो साइट आपको मैं बता देता हूं। सिवागलाई वहां पे साइट है जहां पे एविडेंस पाए गए हैं कि भैया 2953 बीसी से लेके 345 बीसी का है। उसके अलावा सिवागाई के साथ अगर आप आदि चल्लूर को भी जोड़ दोगे तो ये डाइट जो है 2500 से 3000 बीसी के बीच में बैठ जाती है। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में कई सारी ऐसी साइट्स हैं, मतलब बहुत सारी साइट्स हैं वैसे तो। हल्लूर है, मल्हार है, इवन कुरुक्षेत्र है, अहमदाबाद है, दिल्ली के आसपास के एरिया में भी आपको जो है आयरन एज के एविडेंस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल सारा टाइमलाइन का है। जो टाइमलाइन हम लोग पहले कुछ और मानते थे, 1500 बीसी 1600 बीसी मानते थे, 1300 बीसी मानते थे, वो टाइमलाइन पूरा चेंज हो गया। और तमिलनाडु की अगर बात करें जो अभी एक्सकवेशन वहां पे हुआ, देखिए 2019 से लेकर 2022 के बीच में तमिलनाडु की सरकार ने बहुत सारी ऐसी एक्सकवेशन को फंडिंग किया, उनको स्पॉन्सर किया, और उसका रिजल्ट अभी आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि मतलब उसको कार्बन डेटिंग भी तो करनी होती है ना, जो आपको वहां से आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो तमिलनाडु का आर्कियोलॉजिकल सर्वे है स्टेट वाला, जिसने अभी अभी एक रिपोर्ट भी इशू की है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके पूरी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो। बहुत शानदार रिपोर्ट के अंदर वो डेटा दिया हुआ है। तो और उसके अलावा इंडिया की कुछ बेस्ट साइंटिफिक जो लेबोरेटरीज हैं जो कि कार्बन डेटिंग करती हैं, और वर्ल्ड की जो बेस्ट अमेरिका वगैरह यूके वगैरह की कई ऐसी एजेंसीज हैं जो कार्बन डेटिंग करती हैं, और उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी उन्हीं का यूज करती है बेसिकली कार्बन डेटिंग के लिए। तो उन सबको मिला के जो है एक एक्सकवेशन प्रोग्राम चलाया गया था ऑल ओवर तमिलनाडु। उसके अंदर जो है ये साइट्स यहाँ पे देखने को मिली हैं, और इनमें अलग अलग एज में आयरन एज आपको देखने को मिलता है। और फ्यूचर में और भी डिस्कवरीज होंगी डेफिनेटली। और अभी सिर्फ तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक के फ्यूचर में आंध्र प्रदेश वगैरह के अंदर भी या कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, आपको तेलंगाना वगैरह में भी इस तरह की साइट्स आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगी। तो कुछ साइट का नाम यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा जो एग्जाम में तो आपको पूछ ही सकते हैं, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। कुदुमनाल यहाँ पे एक जगह पाई गई है जहां पे आयरन स्मेल्टिंग फर्नेस पाया गया है। देखिए, आयरन अगर किसी कल्चर में यूज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उस कल्चर के अंदर जो मेटलर्जी इंडस्ट्री है वो एक्सट्रीम लेवल तक चली गई है। देखिए भाई, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब 1200 से लेके 1300 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है आपको आयरन को स्मेल्टिंग करने के लिए। तो इतना हाई लेवल पे टेम्परेचर अचीव करना, वो भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, उसके लिए आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड फर्नेस बनाना पड़ेगा, और आपको जो मेटलर्जी जो टेक्नोलॉजी है उसकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी वो बन पाएगा। और ऐसी बहुत सारी स्मेल्टिंग फर्नेस जो है कुदमनाल के अंदर मिली हैं। देखिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे मेरा हो सकता है शायद, बट आप थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझे, शब्दों पे ज्यादा मत जाएं। तो हाँ, कुदुमनाल में आपको इस तरह की आयरन स्मेल्टिंग देखने को मिली है। बहुत सारे हैं, मैंने ज्यादा पिक्चर यहाँ पे डाली नहीं है, लेकिन बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी हैं। उसके अलावा कहानी शुरू होती है यहां से, मंगदू से स्टार्ट होती है। तो यहां पे जो स्टोन के वेपन्स पाए गए, आयरन के जो वेपन्स पाए गए हैं वो बड़े कमाल के हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो क्लियरली, यहां पे एक स्वॉर्ड, एक तलवार यहां पे दिखाई गई है। अभी तो इसके ऊपर जंग लग गया है, लेकिन अपने जमाने में भाई जिसके हाथ में ये तलवार होगी डेफिनेटली वो बहुत पावरफुल पर्सन रहा होगा, क्योंकि अपने आसपास सारे लोग ब्रॉन्ज का यूज कर रहे हैं या फिर किसी और चीज का यूज कर रहे हैं, और आप आयरन की इतनी स्ट्रॉन्ग तलवार लेके घूम रहे हो भाई। तो ये बहुत पावरफुल वेप जो है उस समय कल्चर रहा होगा। तो 1263 बीसी जो है इसकी कार्बन जब डेटिंग की गई तो ये पाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टोन सर्कल्स के अंदर जो ग्रेवयार्ड्स हैं वो भी पाई गई हैं। बहुत सारे वेपन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरी साइड जो मेंशन यहाँ पे करना चाहूंगा वो है किल्ला मंडी। ठीक है, यहाँ पे ब्यूरल साइट्स मिली हैं। उस ब्यूरल साइट्स के अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, ग्रेव्स मिली हैं आपको, ग्राफिटीज मिली हैं, और उस तरह के बहुत सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिली हैं जहां पे आयरन का एक्सटेंसिव यूज होता है। देखिए, एक तो आयरन का यूज होता है कि भी चलो थोड़ा बहुत कहीं पे मिल गया आपको, ऐसे ही एविडेंस मिल गया। एक आयरन का यूज करने का मतलब होता है कि वो आपके कल्चर का पार्ट है।
आप वेपन उससे बना रहे हो, आप उससे व्हीकल्स बना रहे हो, जो रथ वगैरह आप जो चैरियट्स बना रहे हो उसके अंदर आयरन का यूज कर रहे हो, आपके जो ब्यूरल साइट्स हैं वहां पे आयरन का आप किस तरह से यूज कर रहे हो, जो ग्रेव यार्ड्स हैं वहां पे आयरन का यूज हो रहा है। तो बहुत एक्सटेंसिवली आयरन का यूज यहाँ पे होता था। मतलब यहाँ के लोग बहुत समय से आयरन का यूज करना जानते थे। भाई इतनी एक्सपर्टीज तभी आ सकती है आपको जब लंबे समय से आयरन का यूज कर रहे हो, और उस समय तक तो इन्होंने वो इतना एस्टेब्लिश कर लिया था। मतलब आप समझ के देखिए, इससे भी पहले लोग आयरन का यूज डेफिनेटली जानते होंगे, तभी इतनी एक्सपर्टीज आपके पास आती है। तो यहां पे जो एज दिखाई गई है कार्बन डेटिंग के थ्रू वो है 1769 बीसी से लेके 16 एंड 15 बीसी। मतलब आप यहां पे भी जो है बहुत पुराने पीछे चले गए। एक साइट जो यहां पे बिल्कुल आपको मेंशन करनी है और याद रखनी है वो ये वाली है, मेलादुरुम पलाई। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली बट आई विल से इट मैलादुरमपराई। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली कितने सारे वेपन्स हैं। एक जो लेफ्ट वाली पिक्चर है इसमें देख सकते हो, यहां पे एक डैगर, एक नाइफ यहां पे दिखाया गया है, और बीट्स यहां पे दिखाई गई हैं, कई सारी चीजें यहां पे दिखाई गई हैं। ब्यूरियल साइट्स यहां पे दिखाई गई है जहां पे आयरन का यूज किया करते थे, शायद उसके नीचे जो है लोगों की ग्रेव्स होती थी और वो सब करके, तो वो सब यहां पे दिखाया गया है आयरन ऑब्जेक्ट्स को। तो 1615 बीसी से लेके 2172 बीसी तक ये जाता है। एक और जो मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा वो है ये वाला आदि चन्नलूर इसको बोलते हैं। मैं बार बार से बोल रहा हूं प्रोनाउंसिएशन, आई एम 100% श्योर कि मेरी गलत ही रही होगी, मुझे आदत नहीं है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज के होने की वजह से जो तमिल जो लैंग्वेज है के जो वर्ड्स हैं वो शायद उतना अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो रहे होंगे। बट आदि चन्नलूर जो है ये एक साइट यहाँ पे मिली है जहाँ पे 2517 से लेके 2613 बीसी के आपको आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे, और ये बहुत बड़ी साइट आपको मिली है। यहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे वेपन्स भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी हैं, घड़े यहाँ पे मिले हैं जिनके अंदर आयरन का यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, और चैरियट्स यहाँ पे मिले हैं कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जिसके अंदर आयरन का यूज हुआ है। ब्यूरल साइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिली हैं। एक नाइफ, अलग अलग तरह के साइज के अलग अलग तरह के नाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। इवन यहाँ पे जो एंकर होता है, जो शिप्स होते हैं ना, शिप्स में एंकर का यूज करते हैं हम लोग, एंकर भी यहाँ पे जो है मिला है। तो मतलब ये जो सी ट्रेड होती थी रूट, वहां पे भी इसका यूज किया जाता था। तो आदि चन्नलूर में जो है एक साइट मिली है बड़ी जबरदस्त। उसके अलावा एक और जो मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है, शिवंगलाई। ठीक है, शिवंगलाई ने तो इतिहास ही बदल दिया भाई। मतलब ये डेट जो है धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है, मतलब आयरन एज की डिस्कवरी और पीछे जा रही है। एंड आई एम 100% श्योर आने वाले 2-3-5 साल में आपको ऐसी और भी साइट मिलेगी जहां पे शायद यह डेट और भी पीछे जा सकती है। मैंने आपको अभी बताया ना कि भाई जिस कल्चर में आयरन का इतना एक्सटेंसिव यूज हो रहा है, मतलब वो लोग आयरन को उससे पहले से जानते हैं, तभी इतना एक्सपर्टीज होता है। शायद ये 6000 साल पहले से भी पुराना जा सकता है। और ये क्लियरली आप देख सकते हो शिवंगलाई के अंदर तो 2953 बीसी से लेके 3345 बीसी तक पहुंच गया। मतलब आप इसके अंदर 2024 ऐड और कर लो, मतलब ये 53 जो है उस 100 ईयर से पुराना चला गया है। मतलब 5000 साल पुराने पहले से लोग वहां पे आयरन यूज कर रहे हैं। कमाल की बात है। उस समय तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी डेवलप नहीं हो रही थी बहुत अच्छे से, आप प्री हड़प्पन की बात कर रहे हो, और यहां पे लोग आयरन का यूज कर रहे हैं। तो जब दुनिया में स्टोन एज चल रही है और ब्रॉन्ज एज चल रही है, लेट से एडवांस स्टेज में भी, उस समय तमिलनाडु में इन जगह पे लोग आयरन का इतना बड़े पैमाने पे यूज कर रहे हैं। तो इतिहास तो बदल ही गया है। जो इतिहास हम लोग जानते थे, ह्यूमन डेवलपमेंट को जानते थे, ह्यूमन प्रोग्रेस को जानते थे, हम लोग मान रहे थे कि अच्छा भाई ग्रीस के अंदर यूज हुआ है, इजिप्ट के अंदर यूज हुआ है, हम तो इजिप्ट से पहले चले गए और वहां पे लोग तो मिट्योराइट वाला आयरन यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग फर्नेंस का यूज करके, स्मेल्टिंग का यूज कर, आयरन का यूज कर रहे हैं एक्सटेंसिवली। डेली यूज की चीजों में आयरन का यूज हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई बहुत इलीट लेवल पे जाके, नहीं, डेली आर्टिफैक्ट्स वहां पे आयरन का यूज हो रहा है। वेपन्स तो हो ही रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर आयरन का इतना एक्सटेंसिव यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि भाई ये जो सिविलाइजेशन है वो कितनी ज्यादा एडवांस है। हालांकि यहां पे कंट्रोवर्शियल बात ये हो सकती है कि जिस तरह से नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया वो एक डिबेट चलता है, अनफॉर्चुनेटली चलना तो नहीं चाहिए बिकॉज देश तो एक ही है हमारा, लेकिन फिर वो बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो आर्यंस हैं दे वर द अर्ली पीपल, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वही आर्यन सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी है, एंड वो सारी जो बात करते हैं। फिर कुछ उसके अंदर दूसरे लोग भी आते हैं जो रिसर्चर हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, जो आर्यंस आए थे उन्होंने हड़प्पन
हड़प्पा के अंदर जो लोग आए उनको वहाँ से रिप्लेस कर दिया, वो सेंट्रल इंडिया में चले गए, या हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। पर इस तरह से कुछ कुछ फिर लोग कहते हैं भाई जो द्रविडियन जो पीपल हैं या वो जो लैंग्वेज है वो हड़प्पन लैंग्वेज है, हड़प्पा वाले लोग एक्चुअली द्रविडियन लोग हैं। तो इस तरह की जो डिबेट चलती है या देश में कहीं ना कहीं एक डिवीज़न के लिए जो लोग इन नैरेटिव्स का यूज़ करते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, डेफिनेटली उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया एज अ कंट्री जिस पे हम लोग सब प्राउड करते हैं, सब इसका पार्ट हैं, तो ये एक बहुत लैंडमार्क डिस्कवरी है कि तमिलनाडु में एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की गई है जिसने पूरी दुनिया की जो समझ थी हमारी आयरन को यूज़ को लेके वो पूरी तरह से चेंज कर दी है। और इंडिया गवर्नमेंट को और पूरे वर्ल्ड के जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, बेस्ट जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और ये डिस्कवरी और भी ज़्यादा रिफाइंड होनी चाहिए। हालांकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये जो अब ये देखो ओपन डिस्कवरी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भैया छुपा के कुछ मैनिपुलेट कर दिया गया, ओपन साइट है, आप जाइए वहाँ पे रिसर्च करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मतलब तमिलनाडु की गवर्नमेंट तो कह रही है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने ये किया है। वर्ल्ड की दूसरी जो लेबोरेटरीज हैं, बेस्ट लेबोरेटरीज हैं जिसका पूरी दुनिया यूज करती है कार्बन डेटिंग के लिए, उन्होंने इसका यूज करके जो है वो किया हुआ है। और वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा मैं वो लिंक, जो कि उस पूरी रिपोर्ट का लिंक है। आप उसमें भी जाके देखेंगे कि कितनी सारी जो वर्ल्ड की बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जुड़ी हुई हैं इस प्रोजेक्ट के साथ पिछले कई सालों से, तब जाके डिस्कवर किया गया है। तो अगर आप इसको कंट्रोवर्सी वाले मुद्दे के से ना जोड़ के देखें और इसको प्राउड के मुद्दे से जोड़ के देखें, तो आई थिंक ये बहुत कमाल की चीज़ डिस्कवर हुई है इंडिया में। और लेकिन ये फाइनल नहीं है। अभी आप देखना कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा फंडिंग करती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आने वाले बजट वगैरह के अंदर, और अपॉइंटमेंट करती है, बेस्ट लोगों को टीम में लेके आती है, बेस्ट इंटरनेशनल रिसर्च प्रैक्टिस और जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कमाल की चीज़ें जो हमारे इतिहास में रही हैं अभी तक पता लगाना बाकी है। वो हमारे सामने आनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट ही नहीं, एज अ सिटीज़न भी हमें प्राउड फील होना चाहिए अपनी पूरी कंट्री के ऊपर। तो जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे जो नैरेटिव सेट किया कि भाई तुम तो अनसिविलाइज्ड हो एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें, तो पता लगना चाहिए कि हमारे यहाँ पे तो आयरन तब से यूज़ हो रहा है भाई जब आप जंगल में घूम रहे थे। और ये कोई मतलब ऐसे डिग्रेडेड वे में नहीं मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग एडवांसमेंट की बात करें सिविलाइजेशन की, तो हमारी सिविलाइजेशन एज अ इंडिया, हमारी सिविलाइजेशन ओवरऑल कितनी एडवांस रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये वीडियो मुझे बनाना, कई दिन से सोच रहा था इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि खुद मैं इसको थोड़ा पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो आई थॉट कि कुछ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस तरह की डिस्कवरी जिनके ऊपर जितनी बात होनी चाहिए शायद उतनी नहीं हो रही है, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। लेकिन इसमें बहुत बात होनी चाहिए थी, ये पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए थी। लेकिन वैसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है, आगे जरूर होगा और होना चाहिए। आपके इसके बारे में क्या पूरा कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ अगर आपके फीडबैक है तो आप ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद।